कहना चाहूँगी यहाँ पे शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करते हैं और मीन्स हर कदम पे साथ देते हैं टीचर। और मीन्स अगर किसी बच्चे ने सक्सेस है तो पहले उसके टीचर का और पेरेंट्स के साथ होना चाहिए, तो वहाँ पे यहाँ इस स्कूल में ये चीज़ प्रोवाइड की जाती है। गुड़िया, क्या नाम है? आप प्रथम आए हैं अपने विद्यालय में, क्या कहना चाहोगे अपने विद्यालय के बारे में, यहाँ की शिक्षा व्यवस्था के बारे में? मेरा नाम लक्ष्य बुरा है और मेरे स्कूल की जो शिक्षा व्यवस्था है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है। हमारे टीचर इतने हमें सपोर्ट करते हैं, हमारी इतनी केयर करते हैं कि हम यहाँ पर आ सके। तो हमारे यहाँ पर आने के लिए जो सारा श्रेय है वो हमारे टीचर्स को जाता है। गुड़िया, क्या नाम है? अंजलि ढोल। कौन सी पोजीशन आई है आपकी स्कूल में? सेकंड पोजीशन आई है। अंजलि, क्या कहना चाहोगे कि यहाँ पे पढ़ाई होती है या कुछ सपने भी दिखाए जाते हैं? पढ़ाई भी होती है सर और सपने भी दिखाए जाते हैं और उनको साकार भी किया जाता है। हमारे स्कूल में से बहुत मतलब मेरिट भी आती है, 50+ मेरिट है और आगे भी बहुत इंजीनियर और जेई सब कुछ बहुत अच्छे अच्छे एग्ज़ाम क्लियर होते हैं हमारे स्कूल। तो अंजलि का क्या कुछ सपना है फ्यूचर को लेकर? जेई एग्ज़ाम। गुड़िया, क्या नाम है? खुशी ढूल। खुशी, क्या कहना चाहोगी कि थर्ड पोजीशन आपकी आई है अपने विद्यालय में? हमारे स्कूल में जो टीचर्स हैं वो बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं बच्चों के ऊपर, बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, थ्योरिकल प्रैक्टिकल दोनों तरीके से समझाया जाता है अच्छे से। साथ के साथ एनसीसी भी लिया आपने? यस। गुड़िया, क्या नाम है? सर आरुषि। आयुषी, कौन से गांव से आते हैं? सर मैं पाई से हैं। क्या कहना चाहोगे अपने टीचर्स के बारे में, यहाँ स्कूल की मैनेजमेंट के बारे में? यहाँ के टीचर बहुत अच्छे हैं एंड बहुत अच्छे से सपोर्ट करते हैं। उन्होंने हमें अच्छे से पढ़ाया है और यहाँ पे स्कूल में एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ भी होती है। जैसे कि मेरा आर्ट में इंटरेस्ट है तो यहाँ पे बहुत सारे क्लब्स हैं तो मैंने वो ज्वाइन कर रखा है। बहुत अच्छा है यहाँ पे। क्या कुछ सपना है फ्यूचर को लेकर? जेई। अपने स्कूल के बारे में ये कहना चाहूँगी कि यहाँ पर टीचर्स बहुत अच्छे से हर एक टॉपिक को समझाते हैं और बच्चे की अंडरस्टैंडिंग में बेस बनाते हैं। इसी के कारण अच्छे नंबर आते हैं बच्चों के। अगर बच्चे की अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी तो नंबर नहीं आएंगे और यही इस स्कूल में खासियत है। तो सब्जेक्टिव नॉलेज के साथ साथ और क्या कुछ सीखने को मिलता है? यहाँ पर वोकेशनल स्किल्स भी सिखाई जाती है, जैसे कि डांस और ड्राइंग वगैरह, बहुत सारी आर्ट्स सिखाई जाती है बच्चों को। हाँ गुड़िया, क्या नाम है? मेरा नाम अनीशा है। तो अनीशा, क्या कहना चाहोगे अपने टीचर्स के बारे में, आज आपको ये सम्मान प्राप्त हुआ है? सबसे पहले तो मैं उनका धन्यवाद करना चाहूँगी जिसने हमें इतने अच्छे से पढ़ाया है और हमें अपने सपने को साकार करने की हिम्मत दी है। हमें बहुत मोटिवेशन मिला है इनसे और ये टीचर्स बहुत अच्छे हैं, फ्रेंडली हैं और सबका ध्यान भी रखने वाले होते हैं। हाँ गुड़िया, क्या नाम है? सर मेरा नाम सिमरन है। मैं अपने परसेंटेज से बहुत खुश हूँ। मैंने 94% स्कोर किया अपनी 10th क्लास में और ये सब कुछ पॉसिबल सिर्फ हमारे टीचर्स की वजह से हो पाया है। टीचर्स ने हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है, वो हर कदम पे हमारे साथ खड़े रहते थे और स्टडी के साथ साथ टीचर्स हमें और एक्टिविटीज़ में भी सपोर्ट करते थे, लाइक लैब एक्टिविटीज़ वगैरह, डिजिटल एक्टिविटीज़ वगैरह एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, लर्निंग स्किल्स एंड अदर क्रिटिकल सॉल्विंग स्किल्स में ये स्कूल बहुत अच्छा है। सो आई वांट टू से दैट देयर टीचर्स स्टाफ मेंबर्स आर वेरी गुड एंड वेरी सपोर्टिव। थैंक यू। परसेंटेज जो है मोटिवेट तो करती है, लेकिन फ्यूचर को लेकर क्या कहना चाहोगे? क्या कुछ फ्यूचर को लेकर सपना दिखाया गया है स्कूल की ओर से? मैंने 10th के बाद नॉन मेडिकल स्ट्रीम परस्यू किया बिकॉज आई वांट टू डू जेई इन फ्यूचर एंड वांट टू गो इन IIT दिल्ली। ओके। गुड़िया, क्या नाम है? Myself Navya and I scored 92.6% and I think my school is very best in every field, cultural activities and study materials and they have many kinds of books just like exam ideas and our teachers are very supportive and we are curious to know more and our teachers are very supportive. कहना चाहोगे टीचर्स के बारे में, स्कूल के बारे में और अपने सपनों के बारे में? हमारे स्कूल में जो टीचर्स हैं ना वो बहुत अच्छे हैं। वो सारे मतलब बच्चों को, वो चाहे बच्चा इंटेलिजेंट हो या वीक हो, वो सबको सपोर्ट करते हैं और वो अपना 100% देते हैं ताकि बच्चा अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ अच्छे से कर सके। और वो स्कूल में स्टडी के साथ साथ हमें अदर थिंग्स भी बताते हैं, जैसे हमें फ्यूचर में क्या करना चाहिए, वो हमें एनकरेज करते हैं अपनी लाइफ में कुछ अच्छा करने के लिए। गुड़िया, क्या नाम है? स्नेहा। स्नेहा, क्या कहना चाहोगे अपने टीचर स्कूल के बारे में और अपनी स्टडी के बारे में? टीचर्स बहुत अच्छे हैं, बच्चों को मोटिवेट करते हैं। यहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटी भी है, स्पोर्ट्स भी हैं और क्लब भी हैं। हम कोई सा भी स्पोर्ट्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। माय नेम इज़ चाहत एंड आई एम फ्रॉम हरसोला और सर यहाँ पे टीचर दे आर लाइक सो कोऑपरेटिव और हम इंजॉय करते हैं सर स्टडी करना यहाँ पे। मतलब वो बच्चों से मतलब इंडिविजुअली इंटरेक्ट करके वो मतलब हमें बहुत ज़्यादा कोऑपरेट करते हैं। हमारी जो वीकनेस होती है उनको स्ट्रेंथन अप करते हैं एंड हमें आगे बढ़ने के लिए बहुत मोटिवेट करते रहते हैं। बीच बीच में बहुत एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ में भी हमें पार्टिसिपेट करने के लिए हमें करेज करते हैं एंड दे आर सो कोऑपरेटिव, सो सपोर्टिव एंड या। Being a vice principal here, these students are very curious and very intelligent
they are very curious about the subject, about the any topic in the classroom. They ask the question to the teachers. Our base is that if student ask more and more question, then he will do the good in their life. And we motivate the student for their career also, so that they get more opportunities in their life in different field, medical field, engineering field, and other government job fields and NDA etc. So I will congratulation to all the students and their parents and school. तो सर 10वीं कक्षा का परीक्षा परिणाम आया है, बच्चे उत्साहित हैं, तो बच्चों को क्या कहना चाहोगे कि यहाँ पर जो सब्जेक्टिव नॉलेज है उसके साथ साथ क्या कुछ सिखाया जाता है? सर फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्टिव नॉलेज से पहले ना जो परिणाम आया है 10वीं कक्षा का, वो पूर्ववर्त वर्षों की भांति नहीं रहा है। हम वर्ष दर वर्ष तरक्की करते जा रहे हैं परिणाम के अंदर। अगर पूर्ववर्त वर्षों के अंदर देखा जाए जो परीक्षा परिणाम रहा है, आज का जो परीक्षा परिणाम है वो बेहद अच्छा है, बहुत अच्छा है। मेरिट केसेस के अंदर बच्चों की अचीवमेंट्स के अंदर वो बहुत ज़्यादा अंतर आया, बहुत ज़्यादा अच्छा अचीव करके दिखाया बच्चों ने। और शैक्षणिक क्षेत्र के अलावा यहाँ पर जो गतिविधियाँ चलती हैं उसके अंदर स्पोर्ट्स गतिविधि है, क्लब गतिविधियाँ हैं सर। और पिछले वर्ष विगत वर्षों के अंदर देखा गया है कि कोई बच्चा ऐसा नहीं है जिसने स्टेज के ऊपर जाकर के परफॉर्मेंस ना की हो। बहुत अच्छे से परफॉर्मेंस की, एक बच्चे ने लगभग 4-4, 5-5, 10-10 बार स्टेज के ऊपर आकर के परफॉर्मेंस दी है। तो गाइडेंस की बात करें तो गाइडेंस भी बड़ी ज़रूरी है। हम भी स्टूडेंट थे तो उस समय आज महसूस करते हैं कि गाइडेंस की बड़ी कमी रहती थी। बच्चों को फ्यूचर के लिए तैयार करना, सपना दिखाना कि आप क्या बन सकते हैं, आपके अंदर क्या काबिलियत है। सर कैरियर काउंसलिंग को लेकर के यहाँ पर हर वर्ष 2-3 क्लासेज होती रही हैं और हमारा प्रयास रहता है भिन्न भिन्न जो कैरियर एक्सपर्ट हैं उनको यहाँ लेके आया जाए, बच्चों को अच्छी तरह से गाइड किया जाए। ये चलता रहता है प्रतिवर्ष। सर केंद्रीय विद्यालय से 10वीं कक्षा का परीक्षा परिणाम आया है, क्या कहना चाहोगे इस परीक्षा परिणाम के बारे में? इस परीक्षा परिणाम का बहुत अच्छा रिजल्ट हमारे विद्यार्थियों ने दिया है। हमारे कुल 126 स्टूडेंट्स in 10th class were appeared in this exam and 51 students got merit in this result, and I congratulate them heartily with this auspicious success in their life, as well as the remaining students' result is concerned. Excellent result they provided us. तो अभिभावकों को क्या कहना चाहोगे कि आज के समय में शिक्षा के साथ साथ क्या कुछ गतिविधियां रहती हैं विद्यालय में? जहाँ तक शिक्षा के साथ साथ एकेडमिक एक फील्ड है भाई। इसमें बच्चा जो है कई बार नहीं अच्छा करता है। अब जो बच्चे 50 to 60% या 60 to 80% के बच्चे रह गए हैं, परसेंटेज के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं, दे मे बी बेटर इन स्पोर्ट्स, इन कल्चरल, इन एनसीसी और इन एनी अदर को करिकुलर एक्टिविटीज़, तो वो उनमें अच्छा कर रहे हैं। अभी अगर मैं स्पोर्ट्स की बात करूं तो अपने स्कूल में लगभग हर वर्ष 3 से 5 बच्चे की संख्या में BCCI में सेलेक्ट हो जाते हैं। अभी विगत वर्ष हमने 3 स्तरों पर CBSE राष्ट्रीय स्तर की चैम्पियनशिप में जो हमारी ये कबड्डी टूर्नामेंट होती हैं, तो उसमें ब्रोंज मेडल तीनों टीमों ने जीता है। वो ऐसा पहली बार हुआ है कि एक ही स्कूल तीनों लेवल पे ब्रोंज मेडल जीत के आगे रहा हो। इसके साथ साथ विद्यालय में छोटे बच्चों के लिए अलग से डांस रूम, म्यूज़िक रूम, सीनियर विंग में अलग से पूरे बड़े बड़े हॉल हैं। तो बच्चे अपनी प्रतिभा जो है वो कल्चरल फील्ड में भी बहुत अच्छा दिखाते हैं और अपनी पोजीशन लेके आते हैं। अगर मैं स्टेट लेवल की बात करूं तो कई सालों से लगातार अपने विद्यालय के बच्चों ने चाहे कल्चरल इवेंट्स रहे हों, चाहे वह स्पोर्ट्स इवेंट्स रहे हों, चाहे वह
स्किल बेस्ड लर्निंग रही हो, अपनी पोजीशन ली है। और हम बड़े गदगद हैं कि जो बच्चे एकेडमिक फील्ड में नहीं चल पाते वो दूसरे जो फील्ड होते हैं उनमें वो अच्छा करके दिखाते हैं। लेकिन नो डाउट जो स्कूल की लाइफ है उसमें भी व्यवहारिक ज्ञान रहता है। हमने पूरे विद्यालय को 12 क्लबों में जो है डिवाइड किया हुआ है। जिस बच्चे की जो रुचि है वो अपनी रुचि के अनुसार इंटरेस्ट बेस्ड सिलेक्शन वो करता है अपने क्लब की, और उसमें जो लर्निंग बाय डूइंग मेथड है या उसकी जो अपनी एक यूनिक जो उसकी अपनी एक प्रतिभा होती है उसको निखारने का प्रयत्न करता है, और उसमें बहुत अच्छा भी वो करता है। उसके लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म यहाँ मिल जाता है। जस्ट लाइक जो बच्चे चाहते हैं कि हमें पुलिस में जाना है या हमें तो बेल्ट की जॉब ही सिलेक्ट करनी है, आर्मी, एयरफोर्स या नेवी, तो दे विल सेलेक्ट एनसीसी बिकॉज एनसीसी इज ऑल्सो अवेलेबल हियर, है ना। तो उनमें वो अच्छा करते हैं। तो कई प्लेटफार्म यहाँ पे उपलब्ध हैं जिनके ज़रिए बच्चा जो है अपनी प्रतिभा के अनुसार उसका चयन करके और उसमें अपनी रुचि अनुसार उसको और ज़्यादा निखारता है। लाइफ की अगर हम बात करें, जैसे अभी साइंस में है तो नो डाउट लगभग सभी स्कूलों में मैंडेटरी है, सब में लैब हैं। यहाँ भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथमेटिक्स, ज्योग्राफी आदि सब, इवन होम साइंस, सबकी लैब यहाँ उपलब्ध हैं। और उनमें जाके बच्चा प्रैक्टिकल वर्क करता बहुत अच्छे से करता है, तभी उसका जो ज्ञान है वह पूर्ण होता है, वो एक्सपर्ट उसमें तभी होता है। नहीं तो एक रासायनिक फार्मूला जैसे Zn+H2SO4 के जिंक में सल्फ्यूरिक एसिड मिलाया तो जिंक सल्फेट प्लस Zn4+H2 ऐसे H2 गैस आ जाएगी। लेकिन अगर वो करता है तो फिर वो देखता है हाँ ये H2 आई, तो उसको उसका व्यवहारिक ज्ञान, प्रैक्टिकल नॉलेज आती है। अगर मैं इस कंसेप्ट की बात करूं जो आपने एग्रीकल्चर फील्ड की बात करी, अभी जैसे फसल कटाई चल रही है तो हम पूरे बच्चों को हमारी छोटी छोटी सी जो वीडियो क्लिप्स हैं हम वो चलाते हैं अपनी फेसबुक पे, स्कूल की फेसबुक पे। बच्चे जाते हैं, बच्चों में अपने ग्राउंड के टच का कि फसल की कटाई कैसे की जाती है, कंबाइन मशीन क्या होती है। अब बच्चों को कईयों को पता ही नहीं होता कि ये कंबाइन मशीन है, या वो हमारा ट्रेडिशनल वे क्या था गेहूं की कटाई। और ये जो एक शब्द बोला जाता है जनरली गांव में, ड्रामी लगी हुई है। अब उनको मूर्त रूप देना, बच्चों को दिखाओ, वहाँ ले जा करके वो कर रहे हैं बच्चे। अब ये सीबीएसई ने भी लॉन्च किया है। सीबीएसई कह रही है कि आप ना अपने ग्राउंड में 8 से 10 बड़ी बड़ी क्यारियाँ बनाओ। हमने भी यहाँ 8-10 क्यारियाँ बनाई हैं जिसमें हर्बल के जो प्लांट्स हैं वो लगाए गए हैं। तो एग्रीकल्चर फील्ड हो या कोई जो भी सीबीएसई की टाइम टू टाइम हमारे को इंस्ट्रक्शंस मिलती हैं। तो सर काउंसलिंग की भी बड़ी ज़रूरत रहती है कि बच्चों के सपनों को मूर्त रूप देने के लिए, कि उनके अंदर क्या कुछ जिज्ञासाएं हैं, उनके अनुरूप वो अपना सपना देख सकें। जहाँ तक काउंसलिंग की बात है, मैं अगर ये इसको हिंदी में ट्रांसलेट करके बोलूँ कि भाई सलाहकार, एक काउंसलर एक सलाहकार जी, सबसे ज़्यादा अगर आज कोई फ़ीस ले रहा है, अब हम यहाँ रूरल एरिया में बसते हैं, अगर आप मेट्रो सिटीज़ में जाएं और देखें सबसे ज़्यादा अगर किसी की फ़ीस है वो है काउंसलर की। सलाह के बिना के अच्छा एक उनको दिखाना कि भाई आप फर्स्ट ऑफ ऑल उनका विजन ऑफ लाइफ क्या है, उनका टारगेट सेट उन्होंने क्या है, व्हाट दे वांट टू अचीव इन देयर लाइफ। सबसे पहले तो ये जानना, और उसको भी ये नहीं कि वो फिल्मों में देख लिया या लोगों को देख के वो वहाँ से मेरे को तो यही बनना है, नहीं, उसके अंदर क्या छिपी प्रतिभा है और उसी के अनुरूप अगर उसको सलाह दी जाए कि आपकी ये प्रतिभा है और आप इसमें ये बन सकते हैं, तो दैट इज़ द बेस्ट थिंग फॉर देयर विजन, कि उसी को वो सिलेक्ट करें। कई बार सिलेक्शन में भी हम गड़बड़ कर लेते हैं ना, केवल फिल्मों में देख लिया कि मुझे तो डॉक्टर बनना है, और वो प्रोफेशन डॉक्टर का सिलेक्ट तो कर लेते हैं, लेकिन जब डॉक्टर के लाइफ जब जीते हैं और बन भी जाते हैं, चाहे वो
पैसों से बने या अपनी पढ़ाई के बेस पे बने, क्योंकि एक 1.5 करोड़ के पैकेज MBBS के हैं, फिर वो बाद में पछताते हैं कि ये तो मेरा टेस्ट ऑफ लाइफ नहीं था। तो अकॉर्डिंग टू देयर टेस्ट ऑफ लाइफ दे हैव टू सेलेक्ट। तो ये मुख्य विजन होना चाहिए बच्चे का, और हमें और पेरेंट्स को मिलके उनकी प्रतिभा जो उनके अंदर है कि इस चीज़ में मेरा बेटा या बेटी अच्छा चल रहा है, अच्छी चल रही है, उसके अनुसार अगर उनको मंच प्रोवाइड किया जाए और उसी के अनुसार वो बताया जाए तो बहुत ज़्यादा सक्सेस जो है उनके लाइफ में मिलती है। और काउंसलर यही करता है। हम भी अपने विद्यालय में काउंसलर्स को बुलाते रहते हैं और बच्चों की मीटिंग इस बारे करवाते रहते हैं और बताते रहते हैं।